Welcome children to Boya Creation. Let's start. English, Bal Bharti, Standard 4. Lesson number 2, Aesop's Fables. Children, let's start. Second story of the Aesop's Fables. The Dog in the Manger. Manger means long, open, box in a cattle shed. Manger means long open box in a cattle shed. Cattle means animals. See here, this is manger, this is an ox and this is a dog. Manger को हिंदी में चरनी कहते हैं. चरनी मीन्स एक लंबा ओपन बॉक्स रहता है इस तरह, जिसमें जानवरों को खाने के लिए चारा रखा जाता है, इसलिए इसको चरनी कहते हैं. द डॉग इन द मेंजर मीन्स चरनी में एक कुत्ता. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. Comfortable means that makes us feel physically relaxed. Comfortable means that makes us feel physically relaxed. तो एक दिन कुत्ता lie down लेटने के लिए एक नाइस और कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ रहा था. He came to the manger of an ox. वहाँ पे वो आता है. And jumped onto the hay to rest. उसमें वो जंप करके बैठ जाता है. It was very hot afternoon. ये मतलब दोपहर हो गई थी और बहुत गर्मी थी. After a while, थोड़ी देर के बाद, the ox returned from the field. थोड़ी देर के बाद ox जो है वो खेत से वापस आता है. Return means वापस आता है. फील्ड खेत से वापस आता है. He had worked hard in the hot sun. वो इतनी तेज धूप में, बहुत तेज धूप रहती है, गर्मी रहती है, तो इतनी गर्मी में वो हार्ड वर्क करके आया था. And was now quite hungry. और अभी वो काम करके बहुत थक कर आया था, इसलिए अभी वो हंग्री, बहुत भूखा था. Hungry means feeling the need to eat something. He stood in his stall and was planning to eat the hay. वो अपने शेड में एक तरफ खड़ा होके. स्टॉल मीन्स a part of a cattle shed. Stall means a part of a cattle shed. जो कैटल के लिए शेड बनाते हैं उसका एक पार्ट, दैट इज स्टॉल, अ पार्ट. तो ऑक्स अपने शेड में एक जगह खड़ा होकर was प्लानिंग करता है टू ईट द हे मीन्स, और वो अपने शेड में एक जगह खड़ा होकर घास खाने का प्लानिंग करने लगता है, सोचने लगता है. That was put in the manger for him. जो मेंजर में उसके लिए चारा रखा था
ग्रास रखा था वो खाने का वो सोचने लगता है। However, हालांकि when जब he reached to arrive at a place for the hay. Hay means hay means grass. Hay means grass. हालांकि when he reached जैसे वो पहुंचता है for the hay grass खाने के लिए, the dog saw him. The dog saw him. Dog उससे ही वो घास खाने के लिए पहुंचा तो डॉग ने उसको देखा। स्टैंडिंग खड़े होके, इन द मैंजर मैंजर में खड़े होके, डॉग क्या हो जाता है मैंजर में खड़ा हो जाता है। नियर द हे, इन द मैंजर, ही बिगेन टू बार्क। बिगेन मीन्स स्टार्ट, बिगिन होता है, बिगिन मीन्स स्टार्ट, बिगेन इज द पास्ट टेंस वर्ड, तो बिगिन मीन्स स्टार्ट। टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स, वो ऑक्स पे जैसे ही वो मैंजर में खड़े हो जाता और बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स, मैंजर में खड़े होके ऑक्स के ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। ईच टाइम मतलब हर टाइम, जैसे हर बार। दैट द ऑक्स केम, दैट नियर द हे, हाँ घास के पास आता, हर बार जब ऑक्स घास के पास आता खाने के लिए, द डॉग स्नार्ल्ड। स्नार्ल्ड मीन्स टू मेक एन एंग्री साउंड। while showing the teeth. Snarled means to make an angry sound while showing the teeth. वो ऑक्स के ऊपर घुर्राने लगता, गरजने लग रहा था। बार्क्ड मीन्स भौंकना, भौंकने लग रहा था। एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स, और स्नैप करने लगा। स्नैप मीन्स टू ब्रेक, ऑक्स को था काटने जा रहा था। ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे। ही वुड नॉट अलाउ, वो ऑक्स को मतलब अलाउ खाने नहीं दे रहा था, अलाउ नहीं कर रहा था उसको, ऑक्स को घास खाने को नहीं दे रहा था। Oxen are generally peace loving. Peace मतलब calm. Peace means calm, शांति, okay. Loving and patient. Patience मतलब able to accept or tolerate problems. Oxen क्या है जनरली पीस लविंग, काम, शांति प्रिय, एंड पेशेंस मीन्स धीरज वाले एनिमल होते हैं। बट फाइनली ऑक्स गॉट अपसेट, क्योंकि डॉग उसको खाने नहीं दे रहा था हे घास, तो बार बार जैसे वो जाता उसको भौंक रहा था, तो बहुत बार कोशिश करने के बाद फाइनली ऑक्स क्या हो जाता है अपसेट हो जाता है। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट, अपसेट मीन्स फील अनहैप्पी, एंड स्पोक फॉर्मली, और फिर उसको फॉर्मली बोलता है, आराम से उसको बोलता है। डॉग कुत्ते, इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी। कुत्ते, इफ़ यू वॉन्टेड अगर तुमको चाहिए, टू शेयर शेयर करना, भागी करना, मतलब उसमें खाना चाहता है। माई डिनर विथ मी, मेरा डिनर तुम अगर मेरे साथ खाना चाहते हो। आई वुड नॉट माइंड इट, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा।
बट यू नाइदर ईट द हे, बट तुम घास नहीं खा रहे हो, नॉर अलाउ मी टू एंजॉय इट, और ना ही तुम मुझे खाने दे रहे हो, ना तुम खा रहे हो और ना ही मुझे खाने दे रहे हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि कुत्ते घास खाते नहीं हैं तो घास का कोई यूज़ ही नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, फिर तुम मुझे क्यों मेरा फेवरेट फूड खाने नहीं दे रहे हो। डोंट बैग्रुज, बैग्रुज मीन्स बी unwilling to give what you don't enjoy yourself, जो तुम enjoy नहीं कर सकते, जिसका तुमको कुछ उपयोग नहीं है, जिसका तुमको कुछ यूज़ नहीं है। Children, what message did we get from this story? That we should not be jealous or begrudge with others for what is not useful to us. बच्चों, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, यह मैसेज मिलता है कि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमें उसके लिए दूसरों से ईर्ष्या व जलन नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।